पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। बुध आदित्य राजयोग के हवाले से हमारा सिलसिला चल रहा है कि जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं बुध आदित्य राजयोग जायचे में कैसे एप्लीकेबल होता है, कैसे एप्लीकेबल नहीं होता। अब तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। बुध आदित्य राजयोग बेसिकली होता क्या है, मैं बार बार आप लोगों को ये बताता रहूँगा। ये चीज़ आप लोगों के इतना ज़्यादा कहने के बाद ज़हन नशी हो जाए कि बार बार इसकी रिवीजन करने की, दोहराने की ज़रूरत ना पड़े। बुध आदित्य राजयोग एक ऐसा राजयोग होता है कि किसी भी जायचे में, किसी भी जायचे के एक हाउस में सन और मरकरी ये दोनों अगर इकट्ठे एक ही घर में मौजूद हों तो उसको बुध आदित्य राजयोग कहते हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। इसकी कंडीशंस ये होती हैं कि दोनों का जायचे के लगन के मुताबिक फ्रेंडली होना ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई एक प्लैनेट भी जायचे के लिए नहस है तो फिर ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। या मरकरी सन से इतने फासले पर हो कि मरकरी गरूब ना हो। अगर मरकरी कम्बस्ट हो जाता है तो फिर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल नहीं होता। या दोनों में से अगर कोई 0 डिग्री पे है तो तब भी ये योग, ये क्या कोई भी योग 0 डिग्री के ऊपर, क्योंकि उस पर ताकत ही नहीं होती, तो वो कैसे एप्लीकेबल होगा। जब तक उसको आप एक्टिव नहीं करेंगे तब तक उसकी ताकत जो है वो निल होगी, ज़ीरो होगी। तो इसका डिग्री वाइज ताकत में होना भी ज़रूरी है। और इसके बाद एक कंडीशन ये भी होती है कि दोनों किसी हबूत के घर में ना हो, यानी दोनों में से कोई एक अगर नीच का हो जाता है तब ये योग काम नहीं करता। या 6, 8, 12 में अगर किसी नहस घर में चले जाते हैं तब ये योग काम नहीं करता। हमने कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के अंदर पढ़ा था कि विपरीत राजयोग के वाहिद कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है कि जिसके अंदर विपरीत राजयोग जो है वो अगर लग जाए तो फिर बुध आदित्य राजयोग काम करता है, अदरवाइज़ ये योग काम नहीं करता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है नंबर 11। नंबर 11 का मतलब है एक्वेरियस। एक्वेरियस असेंडेंट को आज हम देखेंगे कि इसके अंदर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। सबसे पहले तो हमने ये तलाश करना है कि सन और मरकरी, इन दोनों की वजह से जो ये योग मिलता है उनकी जायचे में पोजीशन क्या है, क्योंकि हर प्लैनेट की पोजीशन उसके बिहेवियर को डिसाइड करती है उसने क्या करना है। इस जायचे के अंदर लॉर्ड प्लैनेट है ज़ुहल। ज़ुहल ने इस जायचे का 7वां घर इसने दे दिया शम्स को, यानी सन को। और सन सैटर्न का एक सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे ज़्यादा एंटी है। हमने जब एक्वेरियस असेंडेंट पढ़ा था तो उसमें आपको मैंने बड़ी तफसील में बताया था कि एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर सन जो है वो एंटी प्लैनेट होता है, वो नेगेटिव बिहेव करता है, वो पॉजिटिव बिहेव नहीं करता। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग देखें तो इस जायचे में मरकरी को ज़ुहल ने एक 5वां घर दिया और मरकरी को मिला जायचे के अंदर एक 8वां घर, नहस घर, यानी औलाद का सुख, प्यार, मोहब्बत का घर और एक मुश्किलात का घर मिल गया। अब मरकरी के पास मूल त्रिकोण का एक घर मौजूद है। तो पहला, 5वां, 9वां मैंने आप लोग को बताया था कि मूल त्रिकोण के अंदर अगर कोई भी प्लैनेट आ जाता है और तो वो प्लैनेट जो है वो पॉजिटिव बिहेव करता है, जायचे के लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो इस
एसेंडेंट के मुताबिक मरकरी जो है वो एक गुड प्लैनेट है और सन जो है वो एक नेगेटिव प्लैनेट है, मैलेफिक है, एंटी है, जो इस जायचे में ख़राबियों को पैदा करेगा। तो इस कंडीशन की बिना के ऊपर कि सन ख़राब हो गया, मरकरी ठीक है, तो बुध आदित्य राजयोग जो है वो एक्वेरियस एसेंडेंट के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता। ये अब इस जायचे में जहाँ भी बैठेंगे अपने अपने तौर के ऊपर अपनी दशांतर दशा के अंदर फ़ायदे और नुकसान ये देंगे। सन और मरकरी अगर जायचे के पहले घर में आकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अपनी दशांतर दशा के अंदर एग्रेशन को पैदा करेगा। सन की जब दशा चलेगी तो एग्रेशन साहिब जायचा के मिजाज में पैदा होगा, डिग्री वाइज अगर उसमें ताकत है तो। यहाँ से सन जब नज़र डालेगा 7वें घर पे तो अपने घर में ये ख़राबियाँ कि अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख दे देगा, पार्टनरशिप का सुख दे देगा, डेली वेजेस का सुख दे देगा। क्यों? क्योंकि लगन से बैठकर अपने घर को देख रहा है। और मरकरी जो है वो अपनी दशांतर दशा में साहिब जायचा की पर्सनालिटी को कैलकुलेटिव करेगा, इंटेलिजेंट करेगा, बेहतर करेगा, क्योंकि मरकरी जायचे में वैसे ही एक पॉजिटिव बिहेव करेगा। ये दोनों अगर आकर बैठ जाते हैं जायचे के दूसरे घर में, यहाँ पर सन वैसे ही एंटी है और मरकरी जो है उसको यहाँ पर हबूत यानी नीच का हो जाता है। तो यहाँ पर आकर मरकरी, एक तो बुध आदित्य राजयोग वैसे ही एप्लीकेबल नहीं है, मरकरी जिसको हम गुड समझ रहे थे वो भी यहाँ पर अब उस पर एक ऐसी थ्योरी अप्लाई होगी कि वो नीच का हो गया, तो उसने भी अब जायचे में नेगेटिविटी को पैदा करना है अपनी दशांतर दशा के अंदर। दोनों के दोनों ख़राबियों को पैदा करेंगे। शम्स ज़ुबान की तलखी दे देगा, ख़ानदान की प्रॉब्लम दे देगा, मरकरी फाइनेंस का इशू दे देगा। और यहाँ से जब ये डालेंगे 7वीं नज़र 8वें घर पर तो हार्डशिप को बढ़ाते हुए मुश्किलात को भी पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब कि यहाँ पर अगर सन और मरकरी आकर बैठ जाते हैं, बुध आदित्य राजयोग तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अपनी दशांतर दशा में सन को यहाँ पर शर्फ मिलता है कि सन यहाँ पर शर्फ का होता है। तो अपनी दशांतर दशा में शर्फ किसको मिला है? कि एंटी प्लानट को। अब शादी होने में बड़ी हार्डशिप पैदा हो जाती है, औलाद के सुख के लिए हार्डशिप पैदा हो गई, हर्डल्स को दूर करने के लिए कि इंसान की ज़िंदगी में फजूल की मेहनत उजागर होगी जो उसको सारी ज़िंदगी और अपनी दशांतर दशा में, चाहे वो मरकरी की हो चाहे वो सन की हो, उसमें सन की दशांतर दशा में ज़्यादा उसको हार्डशिप करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब कि सन और मरकरी अगर जायचे के चौथे घर में आकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर आकर बैठना दोनों का, मरकरी पॉजिटिव बिहेव करेगा अपनी दशांतर दशा में, सन जो है वो नेगेटिव बिहेव करेगा अपनी दशांतर दशा में। और जब नज़र डालेगा 10वें घर पे तो यहाँ पर सन नेगेटिविटी और मरकरी पॉजिटिविटी को मुंतकिल करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब। सन और मरकरी अगर आकर जायचे के 5वें घर में बैठ जाएं तो सबसे पहले यहाँ पर बेटे का योग कंफर्म होता है। दूसरे नंबर पे 7वें घर का मालिक 5वें में, 5वें का मालिक 7वें में चला जाए तो ये मोहब्बत की शादी होने का भी योग बन जाता है कि पसंद की शादी, प्यार की शादी, इश्क की शादी होने में ज़्यादातर रुझान हो जाता है या शादी होती ही पसंद की है। तो अपनी दशांतर दशा के अंदर सन मोहब्बत की शादी तो करवा देगा, लेकिन औलाद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को उजागर करेगा। मरकरी अपनी दशांतर दशा में, चूँकि मरकरी ओन साइन का अपने घर में है, तो यहाँ पर मरकरी आपके लिए पॉजिटिविटी को पैदा करेगा। और यहाँ से जब ये दोनों डालेंगे 7वीं नज़र जायचे के 11वें घर पे, सन बड़े बहन भाइयों से अपनी दशांतर दशा में प्रॉब्लम्स देगा और मरकरी अपनी दशांतर दशा में उन्हीं से आपको फ़ायदा भी दिलवा सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब कि यहाँ पर अगर सन और मरकरी आकर बैठ जाते हैं, बुध आदित्य राजयोग तो एप्लीकेबल नहीं है। अगर लगन का मालिक यहाँ पर अच्छा हो जाए, ज़ुहल के जायचे में कहीं पर भी अच्छी पोजीशन पे बैठा है या यहाँ शर्फ का बैठा है, केंद्र के किसी अच्छे घर में बैठा है, तो यहाँ पर मरकरी को विपरीत राजयोग मिलता है। क्यों? क्योंकि मरकरी के पास 8वां घर है, तो यहाँ पर नहस घर में मरकरी को विपरीत राजयोग मिलेगा। मरकरी जायचे के लिए पॉजिटिव बिहेव करेगा, सन जो है वो नेगेटिव रहेगा कि शादी होने के बाद शरीक हयात
सन की जब दशांतर दशा चलेगी तो उसमें वो बीमार रहना शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब के यहाँ पर अगर सन और मरकरी आकर दोनों बैठ जाएं तो मैंने आपको बताया था कि मरकरी के पास है 5वां घर, ये इधर चला गया और ये अपने घर का मालिक अपने ही घर में। यहाँ पर सन जो है अपने घर से रिलेटेड ख़राबियों को पैदा नहीं करेगा, मोहब्बत की शादी का योग भी बनाएगा, पार्टनरशिप में आसानी भी देगा। दोनों अपनी दशांतर दशा में 7वें घर से रिलेटेड चीज़ों को पॉजिटिव करेंगे। मरकरी अपनी दशांतर दशा में जब नज़र डालेगा जायचे के पहले घर पे तो पहले घर से भी फ़ायदा देगा, लेकिन सन जो है वो एग्रेशन को ज़रूर पैदा करेगा क्योंकि सन साहिब जायचा के लिए एंटी है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब के अगर 8वें घर में सन और मरकरी आकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर ओन साइन का अपने घर में मरकरी को शर्फ मिलता है, लेकिन शर्फ उसको मिल रहा है नहस घर में। सन तो वैसे ही नहस घर में चला गया, वैसे ही एंटी है, लेकिन एक कंडीशन, अगर लगन का मालिक ज़ुहल अच्छा हो जाए तो यहाँ पर मरकरी को विपरीत राजयोग मिल जाएगा कि अपनी दशांतर दशा में मरकरी पॉजिटिविटी देगा, अपनी दशांतर दशा में शम्स जो है वो नेगेटिविटी पैदा करेगा और जिधर देखेंगे दूसरे घर में वहाँ सन जो है नेगेटिविटी, मरकरी पॉजिटिविटी देंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब के अगर सन और मरकरी आकर जायचे के 9वें घर में बैठ जाते हैं, यहाँ पर सन को हबूत मिलता है यानी नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का, बाउंड हो जाता है सबसे ज़्यादा बुरे असरात देने के लिए। पहले ही नहस ऊपर से और ख़राब हो गया। मरकरी जो है वो बहरहाल यहाँ पर पॉजिटिव बिहेव करेगा। अपनी दशांतर दशा में इंसान की जो सक्सेस है, अगर वो आला तालीम हासिल करना चाह रहा है उसमें प्रॉब्लम, वालिद के साथ प्रॉब्लम, ये तमाम चीज़ें कि जिस भी नौइयत के मामलात से वो जिस दौर से गुज़र रहा है और उसमें 9वें घर से रिलेटेड कोई चीज़ उसको चाहिए तो ख़राबियों को पैदा करेगा। लेकिन अगर अतारत की दशांतर दशा चल रही है तो वो ज़रूर उसको फ़ायदा देगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब के सन और मरकरी अगर 10वें घर में आकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर मरकरी और सन का आना, सन यहाँ पर दिशाबल हो जाता है यानी डायरेक्शन स्ट्रेंथ में चला जाता है। लेकिन किसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिली? एक एंटी प्लानट को। और मरकरी जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। सन की दशांतर दशा में करियर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मरकरी की दशांतर दशा में करियर में बेहतरी के। अगर मरकरी आपने किसी काम में इन्वेस्ट करना है, आपने काम शुरू करना है तो आपको मरकरी की दशांतर दशा का इंतज़ार करना चाहिए। अगर आपने शम्स की दशांतर दशा में काम शुरू किया तो आप सारा का सारा फ़ायदा किसको दे देंगे? दूसरे लोगों को, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि शम्स का ताल्लुक़ है शराकदारी से, दूसरों को फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब के सन और मरकरी अगर आकर बैठ जाते हैं जायचे के 11वें घर में तो यहाँ पर दोनों का बैठना सन के लिए यहाँ पर जो मौजूदगी है इसकी, चूँकि एंटी प्लानट है, बुध द्वितीया राजयोग तो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन एक काम उसने किया कि इंसान का जो ख्वाहिशात हैं, मुनाफा है, शरीक हयात जाकर, शराकतदार जाकर उस घर में बैठ गया। तो अब वो मुंसलिक हो गया कि उसने कोई भी चीज़ हासिल करनी है या तो उसको शादी के बाद मिलेगी या शराकतदारी के बाद मिलेगी, और जब शम्स की दशांतर दशा चलेगी तो उसके अंदर ही उसको वो चीज़ें मिलेंगी। और अतारत यहाँ पर पॉजिटिव बिहेव करेगा, वो अपनी दशांतर दशा में औलाद का सुख भी देगा, उसकी मुश्किलात को भी दूर करेगा, प्यार मोहब्बत में आसानी देगा, अच्छे दोस्त बनाएगा, तमाम चीज़ों में उसको बेनिफिट देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब के सन और मरकरी अगर जायचे के 12वें घर में आकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर सन नेगेटिव पहले ही था, नहस घर में चला गया और ख़राब हो गया। बुध द्वितीय राजयोग की उसके अंदर कंडीशन में ये अप्लाई नहीं होता। मरकरी को यहाँ पर अगर लगन का मालिक ज़ुहल अच्छा हो तो मरकरी को यहाँ पर विपरीत राजयोग मिलता है कि मरकरी पॉजिटिव बिहेव करता है, बैरून मुल्क सेटलमेंट, इमिग्रेशन में आसानी, फजूल के ख़र्चे में आसानी। लेकिन अगर शम्स की दशांतर दशा चलेगी तो विपरीत राजयोग होने के बावजूद उस दौर के अंदर वो ख़र्चा करवाएगा ज़रूर, उस दौर में हासिदीन को बढ़ाएगा ज़रूर। कुछ अरसे के लिए इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में तन्हाई का शिकार भी हो सकता है और बीमारियां भी उस पर हावी हो सकती हैं।
इस असेंडेंट जायचे के अंदर बुध आदित्य राजयोग जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। यही मैंने आज आप लोगों को बताना था। बाकी इनकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि वो अपने अपने तरीके से अपनी दशा अंतरदशा में कैसे बिहेव करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।